शाम के तकरीबन 5 बज चुके थे। अंधेरा बस थोड़ा थोड़ा होने लगा था और उस समय एक सुनसान सड़क पर, जो बिल्कुल कच्ची थी और उसे आसपास जंगल ने घेरा हुआ था, उसी कच्ची सड़क पर एक कार चलती हुई आगे की ओर बढ़ रही थी। उसे सुशांत नाम का एक लड़का ड्राइव कर रहा था और बगल की सीट पर उसकी वाइफ बैठी हुई थी, जिसका नाम था सपना। वह दोनों आपस में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, जैसे कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नाराज हों। सुशांत बस ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था और वहीं दूसरी तरफ सपना गाड़ी के बाहर इधर उधर देख रही थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। सुशांत का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे रात हो रही थी और सड़क भी बहुत ही ज्यादा खराब थी। आखिर में बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन होने के कारण सुशांत ने अपनी वाइफ सपना से कहा, क्या तुम्हारे घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया इस सड़क पर ड्राइव करते करते। और तभी मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी वाइफ सपना ने कहा, जो है यही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर होता तो मैं बता देती। ये जवाब पाने के बाद सुशांत का जो दिमाग था वो और ज्यादा खराब हो गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। बीते कुछ दिनों में उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी। उनकी शादी को सिर्फ और सिर्फ 2 साल हुए थे और इन 2 सालों में ही उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने आखिरकार डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था। उन दोनों का सब कुछ कोर्ट में सेटल हो गया था और इसलिए वह सुशांत अपनी वाइफ, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्स वाइफ रह गई थी, वह उसे वापस उसके गांव छोड़ने जा रहा था। सुशांत बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और कार को ड्राइव करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे रास्ता खत्म हो रहा था, वैसे वैसे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सपना का जो घर था वह बहुत ही ज्यादा दूर था अभी, और अभी कई किलोमीटर का सफर सुशांत को तय करना था, वो भी उस कच्ची सड़क के द्वारा ही। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा देर हो गई, लेकिन उन दोनों ने आपस में जरा सी भी बात नहीं करी। सुशांत बस ड्राइव करता जा रहा था। तभी अचानक से बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो गया। सुशांत ने अपना फोन देखा तो फोन में तकरीबन 8 बजे का समय हो गया था और अब अंधेरा बहुत ही ज्यादा घना हो गया था। हेडलाइट की रोशनी में अभी भी सुशांत ड्राइव कर रहा था और तभी सपना, जो अभी बस बाहर के नज़ारे देख रही थी, उसने अभी भी अपनी निगाहें सुशांत की तरफ नहीं करी। वो बस बाहर की ओर देखती जा रही थी और तभी अचानक से उसने उस अंधेरे जंगल में 2 लाल चमकती हुई आंखें देखी और उन आंखों को देखकर सपना बहुत ही ज्यादा डर गई। उन आंखों को देखकर सपना ने तुरंत सुशांत से कहा, तुम गाड़ी जरा तेज चलाओ, बहुत तेज चलाओ जरा। और उसके बाद सुशांत ने सपना की ओर बिना देखते हुए ही बस सामने देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? इस खराब रोड पर तुम क्या चाहती हो? मैं एकदम 100 की स्पीड पर गाड़ी भगाऊं? अगर ऐसा किया तो गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। बहुत केयरफुली यहाँ पर ड्राइव करना पड़ेगा। यहाँ की सड़क फास्ट ड्राइविंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद सपना ने कहा, मैंने वहाँ कुछ देखा है, वहाँ मैंने 2 लाल चमकती हुई आंखें देखी हैं, समझे तुम? और ये बात सुनते ही सुशांत ने उस डायरेक्शन की ओर देखा जिस डायरेक्शन में सपना ने 2 लाल चमकती हुई आंखों को देखा था, और वहां उसे कुछ भी नजर नहीं आया। सुशांत ने इसी बीच गाड़ी को रोक दिया और सुशांत ने कहा, कहाँ पर, कहाँ देखी तुमने लाल आंखें? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसके बाद सुशांत की वाइफ सपना ने कहा, अरे वो पीछे रह गई है। और मैंने एक बात सुनी है, बचपन में मेरी दादी बताया करती थी, ये जो जंगल है यहाँ पर एक आदमखोर रहता है और वो काफी सालों में एक बार जागता है, और
वो जब भी जागता है तो उसे इंसानी मांस की भूख लगती है और वो इस जंगल में आ रहे जा रहे व्यक्तियों को मार के खा जाता है और जब तक खाता है जब तक उसकी भूख शांत नहीं हो जाती। और ये बात सुनकर सुशांत के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मैं समझ गया। चलो अब मैं कार स्टार्ट करता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ठीक है। यह कहकर सुशांत ने वापस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी और उसने कार को आगे बढ़ाया। उसने थोड़ी सी स्पीड के साथ कार को आगे बढ़ाया था, लेकिन कार जो थी वह आगे नहीं बढ़ी। और उसके बाद सुशांत ने थोड़ा सा स्पीड को ज़्यादा किया और तब भी कार जो थी वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। कार बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही थी, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रही यह एकदम बहुत ही ज़्यादा अननोन था। और तभी सुशांत ने साइड मिरर में देखा और जो कुछ भी उसने देखा उसे देखकर उसके हाथ पैर और पूरा शरीर थर थर कांपने लगे। सुशांत ने साइड मिरर में देखा कि उसकी कार को पीछे से एक 8 से 10 फुट के विशालकाय राक्षस ने पकड़ा हुआ है और उस राक्षस की आंखें लाल एकदम बल्ब की तरह जल रही थी। और उसके बाद सुशांत ने जब उस राक्षस को अपनी कार को ऐसे पकड़े हुए देखा तब उसके मुंह से चीख निकल गई। और सपना ने भी जब पीछे की ओर देखा तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुशांत ने बहुत तेजी के साथ कार की स्पीड को आगे बढ़ाया, लेकिन वह जो राक्षस था उसने कार के पिछले जो टायर थे उन्हें ऊपर की ओर उठा दिया, जिसके कारण बस पिछले वाले जो पहिए थे वह घूमते रह गए, लेकिन वह कार जो थी वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। और उसके बाद डर के कारण सुशांत ने अपनी वाइफ सपना का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कार के बाहर ले गया और वो दोनों वहाँ से भागने लगे। भागते भागते वह दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस दिशा में जाए। अगर वह सीधा रास्ते को फॉलो करते तो उस राक्षस के लिए उन दोनों को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान था। और अपने आप को और अपनी एक्स वाइफ सपना को बचाने के लिए सुशांत उसे हाथ पकड़कर जंगल के अंदर खींचता हुआ ले गया और सपना भी उसके पीछे बस भागती रही। वह दोनों जब जंगल के अंदर घुसे तब काफ़ी देर तक वो बस भागते रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह राक्षस उन दोनों का ही पीछा कर रहा है। इसलिए वो दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बीच में झाड़ियाँ, पेड़ और काफ़ी सारी अड़चनें आ रही थी, लेकिन वह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उससे जंगल के काफ़ी अंदर घुसने के बाद सुशांत और सपना जब बहुत ही ज़्यादा थक गए तब वह दोनों एक जगह रुके और बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगे। उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, दोनों के माथे पर पसीना आ रहा था और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। सपना ने बहुत ही डरी हुई आवाज़ में कहा, मैंने कहा था ना मैंने कहा था ना कि मैंने 2 लाल चमकती हुई आंखें देखी हैं। कार को तेज़ भगाओ, लेकिन तुम मेरी कभी नहीं मानते। लेकिन तुमने देखा वह राक्षस कितना ज़्यादा डरावना था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और उसके बाद सुशांत ने कहा, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे गाड़ी को रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया वो तो हो गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सपना, क्या क्या हम दोनों कोई सपना देख रहे हैं? उसके बाद सपना ने कहा, नहीं, ये जो कुछ भी है ये हकीकत है। और तभी बहुत दूर से ही सही, लेकिन एक बहुत ही डरावनी आवाज़ उस जंगल में गूंजने लगी। और उस आवाज़ को सुनकर सपना और सुशांत को साफ पता चल गया कि वह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उसी खूंखार डरावनी राक्षस की है। जब उन दोनों ने ये आवाज़ सुनी तब सुशांत ने कहा, हमें जल्दी मदद बुलानी चाहिए। जब उन दोनों ने उस राक्षस की आवाज़ फिर से सुनी तब सुशांत ने
अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाला अपना मोबाइल निकालने के लिए। और तभी जब उसने अपना हाथ पॉकेट में डाला तो उसके हाथ फिर से कांपने लगी और उसके सर से पसीनों की जो बूंद थी वो बारिश की तरह टपकने लगी, क्योंकि उसके पॉकेट में उसका फ़ोन था ही नहीं। और सुशांत को रियलाइज़ हुआ कि उसने अपना फ़ोन कार में ही छोड़ दिया है। और उसके बाद सुशांत ने सपना की ओर देखा और सुशांत ने कहा, मैं तो अपना फ़ोन कार में ही भुलाया। क्या तुम्हारे पास तो होगा ना, तुम अपना फ़ोन दो, मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। और उसके बाद सुशांत ने जब ये बात कही तब सपना की आंखों में आंसू आ गए और उसके माथे पर भी पसीना आ गया। उसने कहा, नहीं, जल्दबाजी में जब तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचते हुए बाहर ले गए तो मैं फ़ोन रख ही नहीं पाई और वो कार में ही रह गया। जिसका साफ साफ मतलब था अब उन दोनों के फ़ोन कार में ही छूट गए हैं और उनके पास मदद बुलाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अंधेरा जो था वह बढ़ता जा रहा था और अजीब अजीब कीड़े मकोड़ों की डरावनी आवाज़ें वहाँ सुनाई देने लगी थी। सुशांत और सपना बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन उस राक्षस की लगातार चीखों को सुनकर वह दोनों ज़रा सा भी रुकना नहीं चाहते थे। इसलिए वह दोनों बस उस जंगल में आगे बढ़ते रहे, इसी उम्मीद में कि वह उस जंगल से किसी और डायरेक्शन में बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा ही सोचते सोचते वह बस चलते रहे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और तभी अचानक से वहाँ सुशांत को एक पास वाली झाड़ी में कुछ हलचल महसूस होती हुई नजर आई। और उस हलचल को देखकर सपना बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो सुशांत के पीछे जाकर छुप गई। वह झाड़ी बहुत अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे लग रहा था कि उस झाड़ी में कोई छुपकर बैठा हुआ है। और सुशांत ने वहीं पास में पड़ा हुआ एक बहुत ही बड़े पत्थर को उठा लिया ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो वह उस पत्थर से अपनी और सपना की रक्षा कर सके। और उसने पत्थर उठाया ही था तभी अचानक से उस झाड़ी से एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला लकड़बग्घा जो था वह बाहर निकला और उसने एक बहुत ही डरावनी आवाज़ के साथ सुशांत के ऊपर हमला करने के लिए छलांग लगाई। लेकिन खुशकिस्मती से सही मौके पर सुशांत ने अपने हाथों में जो पड़ा पत्थर था उसे उस लकड़बग्घे की ओर फेंक कर मारा, जिसके कारण वह पत्थर उस लकड़बग्घे के सर पर जाकर लगा और चोट लगने के कारण वह जो लकड़बग्घा था वो अजीब सी आवाज़ करता हुआ वहाँ से भाग गया। और उसके बाद सपना ने सुशांत को गले से लगा लिया, क्योंकि अगर वह नहीं होता तो लकड़बग्घा पक्का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। उस लकड़बग्घे के जाने के बाद सुशांत ने सपना से कहा, चलो ठीक है, अब थोड़ा दूर हो जाओ, वो जा चुका है, अब कोई खतरा नहीं है। सपना ने अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए थोड़ी सी दूरी बनाई और वो इधर उधर देखने लगी। सुशांत ने आसपास देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसे एक अजीब सी खुशबू आई और वह जो खुशबू थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई अच्छा चिकन पका रहा हो या फिर कोई नॉनवेज। और उसकी स्मेल को महसूस करके सुशांत ने कहा, तुम कुछ महसूस कर पा रही हो? उसके बाद सपना ने कहा, हाँ, महसूस तो कर पा रही हूँ, जैसे कोई आसपास नॉनवेज बना रहा है ना? सुशांत ने कहा, हाँ, बना तो रहा है, चलो यही एक रास्ता है, मुझे तो लगता है आसपास कोई घर है। अगर हम इसी स्मेल का थोड़ा सा भी पीछा करें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, या फिर जहाँ से भी ये स्मेल आ रही है
वहां पर जाकर हम मदद मांग सकते हैं। यही एक रास्ता है, क्योंकि यहां से वापस जाने का मुझे कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आ रहा। उसके बाद सुशांत ने सपना का हाथ पकड़ा और वह आगे की ओर बढ़ने लगा। लकड़ियों के ऊपर पैर रखते रखते वे आगे बढ़ रहे थे और लकड़ियां टूटने की आवाज बहुत ही ज्यादा शोर कर रही थी। आसपास झाड़ियों में काफी सारे कीड़े मकोड़े आवाज कर रहे थे और उन्हीं आवाजों के बीच में तभी अचानक से सपना का जो पैर था वह मुड़ गया, क्योंकि उस जंगल में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। थोड़ा बहुत दूर तक बहुत मुश्किल से ही दिख रहा था, जिसके कारण उसका जो पैर था सपना का वह मुड़ गया और सपना को काफी तेज दर्द होने लगा। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, मेरा पैर मुड़ गया है। और ये बात सुनकर सुशांत तुरंत रुका और उसने सपना को देखा। क्या पैर मुड़ गया? कैसे? अरे यार, ये तो एक अलग प्रॉब्लम हो गई। तुम चल सकती हो? थोड़ा बहुत कोशिश करो। उसके बाद सपना ने 2-4 कदम रखा और वह दर्द से कराने लगी और उसने सुशांत से कहा, नहीं, मैं और ज्यादा नहीं चल सकती, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सुशांत ने आसमान की ओर देखा और उसने कहा, पता नहीं आज की रात हमसे क्या चाहती है। रुको, एक काम करो, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। सुशांत ने सपना को अपनी पीठ पर बैठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसकी नज़र आसपास थी और साथ ही साथ उसकी नाक खुली हुई थी। स्मेल को महसूस करते करते वह बहुत आगे आ गए और तभी अचानक से उन्हें एक झोपड़ी नजर आई और वह जो झोपड़ी थी वह बहुत ही ज़्यादा पुरानी टाइप की थी। उस झोपड़ी को देखकर सपना ने कहा, ये क्या है? ये कैसी झोपड़ी है? मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही है, जैसे आज से 500-600 साल पहले होती थी। बुक्स वगैरह में देखी ही है ऐसी झोपड़ी। और उसके बाद सुशांत ने कहा, अब चाहे पुरानी हो या फिर नहीं, हमें मदद तो लेनी ही है, तो क्यों ना यहीं जाकर मदद मांगी जाए। चलो मेरे साथ। सुशांत ने सपना का हाथ नहीं छोड़ा और वह सपना को लेकर उस झोपड़ी के पास पहुंचा। जैसे ही वो झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा तो नॉनवेज की जो स्मेल थी वो वहीं से आ रही थी और वो स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसके बाद सुशांत ने दरवाज़ा जो था वह खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते ही अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई चलता हुआ दरवाजे के पास आ रहा हो। और तभी अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, कौन है? कौन है? जल्दी बताओ कौन है? और उसके बाद सुशांत ने कहा, जी मैं असल में आपकी मदद चाहता हूँ। मैं यहाँ जंगल में फंस गया हूँ, आप मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता बता सकते हैं? उसके बाद अंदर से आवाज़ आई, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको। और तभी वह जो दरवाज़ा था एक अजीब सी आवाज़ करते हुए कर्रे से खुला और अंदर सुशांत ने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसने देखा कि अंदर एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा है और उसकी कमर झुकी हुई है, चेहरों पर झुर्रियाँ हैं और आंखें पूरी लाल हैं। सर पर बस गिनती के कुछ ही बाल होंगे और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस डरावने से बुढ़े को देखकर सुशांत ने कहा, आप हमें रास्ता बता दीजिए कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, इस समय यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। अभी बहुत सारे खतरनाक जानवर इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा यही होगा कि तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें सुबह रास्ता बता दूंगा। आओ, अंदर आओ। और ये बात सुनकर
सुशांत पीछे की ओर देखने लगा। वहीं पास में ही उसकी वाइफ यानी कि सपना खड़ी थी और उस बूढ़े आदमी ने सपना को देखते हुए कहा, क्या ये खूबसूरत सी लड़की तुम्हारे साथ है? उसके बाद सुशांत ने कहा, जी ये मेरी वाइफ है और हम दोनों ही यहाँ खो गए हैं, प्लीज़ हमारी मदद करिए। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, अंदर चलो, कुछ खा लो, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। ये कहकर वह जो बुढ़ा आदमी था वह उस झोपड़ी के अंदर चला गया। वह झोपड़ी दिखने में तो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन अच्छे खासे एरिया में बनी हुई थी और वह बूढ़ा आदमी उसी झोपड़ी के अंधेरे में कहीं खो सा गया। उसके बाद सुशांत की वाइफ सपना और वह दोनों उस झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े हो गए और तभी उस बुढ़े आदमी ने एक माचिस की तिल्ली जलाई और उस माचिस से उसने वहीं पास में रखी हुई लालटेन को जलाया और उस लालटेन से उस झोपड़ी में रोशनी चारों तरफ फैल गई। तब जाकर उस सुशांत और सपना को नजर आया कि झोपड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उसके बाद जब उस बुढ़े ने यानी कि उस अजीब से दिखने वाले बुजुर्ग आदमी ने सुशांत और सपना को दरवाजे के पास खड़े हुए देखा, तब उसने एक अजीब सी आवाज के साथ कहा, अब आ जाओ, बाहर खड़े होके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जल्दी आ जाओ, समझे तुम, जल्दी आओ। उसके बाद सुशांत और सपना ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सुशांत और सपना दोनों उस झोपड़ी के अंदर आ गए। उस बुजुर्ग ने कहा, बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं, तुम थक गए होगे। उसके बाद सपना और सुशांत वहीं पास में एक फैलाई गई चटाई पर बैठ गए और उस झोपड़ी को निहारने लगी। वह झोपड़ी थी तो झोपड़ी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुराना होने की वजह से उस झोपड़ी के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सुशांत और सपना टाइम ट्रैवल करके समय में बहुत पीछे आ गए हों। और उसके बाद वह दोनों उस चटाई पे बैठे बैठे इधर उधर देख ही रहे थे। तभी वह जो बुढ़ा यानी कि बुजुर्ग आदमी था वह अपने हाथों में एक गिलास लेकर आया और उस गिलास में पानी था। उसके बाद उसने 2 गिलास लाए और दोनों गिलासों को सुशांत और सपना को पकड़ाया। सुशांत और सपना ने जैसे ही गिलास के अंदर देखा तो गिलास में पानी था। सपना को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, जिसके कारण उसने थोड़ा सा पानी पी लिया और पानी पीते ही उसे वो पानी बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगा और उसने एक घूंट के बाद पानी को छुआ भी नहीं और वहीं साइड पे रख दिया। सुशांत भी पानी पीने जा रहा था, लेकिन सपना ने पीछे से हाथ लगाकर सुशांत को इशारा कर दिया कि पानी नहीं पीना है और यह इशारा सुशांत समझ गया और उसने पानी का जो गिलास था उसे वहीं बगल में रख दिया। उसके बाद वह जो बुजुर्ग आदमी था वह उन दोनों के सामने बैठ गया और आलती पालती मारकर उन दोनों को घूरने लगा और साथ ही साथ एक अजीब सी स्माइल करने लगा। उस स्माइल और इस बुढ़े को अपने सामने बैठा हुआ देखकर सपना की हालत जो थी वो खराब हो रही थी और उसने सुशांत का हाथ बहुत कस के पकड़ लिया। सुशांत भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था और तभी उसने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा, अच्छा तो आप यहीं रहते हैं, आपके साथ कोई नहीं रहता? उसके बाद उस बुढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया और एक अजीब सी स्माइल के साथ उसने नाम में सर हिलाया। उसके बाद सुशांत ने पूछा, अच्छा तो आपका कोई परिवार नहीं है? मेरा मतलब है आपने शादी तो करी होगी ना, और बच्चे? ये बात सुनकर वह जो बुढ़ा था उसकी मुस्कुराहट और ज़्यादा
वियर्ड हो गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दोनों को घूरता हुआ बस मुस्कुराते हुए हाँ और ना में सर हिला रहा था। उस बुढ़े ने फिर से ना में सर हिलाया, जिसका मतलब था कि उसने शादी नहीं करी थी। और उसके बाद सपना और सुशांत दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सपना को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। सपना को ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों, यानी कि सुशांत और सपना, वह दोनों उस झोपड़ी में सेफ नहीं है। और उसके बाद उस बुढ़े आदमी ने अचानक से बोला, क्या आपको भूख लगी है? और ये बात सुनकर सुशांत ने कहा, जी नहीं, मुझे भूख नहीं है और ना ही इसे है। आप परेशान मत होइए, आपने हमें यहाँ पर रुकने की इजाज़त दी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप बस सुबह तक हमें यहीं कोने में पड़े रहने दीजिए। हम सुबह यहाँ से जब आप रास्ता बताएंगे तब हम निकल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद वह जो बुढ़ा था वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसकी हंसी को सुनकर सपना बहुत ज़्यादा डर रही थी। लेकिन उस समय, उस रात, उस परिस्थिति में कोई भी दूसरा रास्ता उन दोनों के पास नहीं था। वह दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर वह बाहर जाते तो जंगली जानवर उन दोनों को मार सकते थे। हर बार किस्मत साथ नहीं देती, इसलिए मजबूरन उन्हें उस झोपड़ी में रुकना पड़ रहा था। वह जो रात थी, वह रात सुशांत और सपना के लिए उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। उसके बाद वह जो बुढ़ा था उसने एक बहुत ही पुराना सा रेडियो निकाला और उस रेडियो के खराब पड़े बटनों को दबाने लगा। और बटन दबाते दबाते वह रेडियो जो था वह चालू नहीं हो रहा था, क्योंकि वह रेडियो बहुत ही ज़्यादा पुराना था। और तभी उस बुढ़े ने एक अजीब सी डरावनी हंसी के साथ उस रेडियो पर एक मुक्का मारा और वह रेडियो बजने लगा। उस रेडियो में से एक गाना प्ले होने लगा और उसी गाने के ऊपर वह अजीब सा बुढ़ा एक बहुत ही अजीब डांस करने लगा, जिस डांस को देखकर सुशांत भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि वह कहाँ फंस गए हैं। उसके बाद सुशांत और सपना उस अजीब से दिखने वाले बुढ़े को बस देखते रहे और वह बुढ़ा वह अजीब सा डांस करता रहा। और तभी अचानक से उस बुढ़े ने तुरंत दौड़ लगाई और वह सपना और सुशांत के पास आकर बोलने लगा, आपको भूख लगी होगी ना? आपको भूख लगी होगी ना? मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं। और ये बोलकर वह बुढ़ा उस झोपड़ी के कोने में गया जहां पर कुछ बर्तन रखे हुए थे। और जैसे ही उसने वहां मौजूद एक बर्तन को खोल कर देखा तो उस बर्तन से धुआं निकलने लगा और वह धुआं निकलते ही उस पूरी झोपड़ी में बहुत भयानक और गंदी बदबू जो थी वह फैल गई। और वह बदबू इतनी ज़्यादा भयानक थी कि सुशांत और सपना को खांसी सी आने लगी। बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को कंट्रोल किया। सुशांत और सपना दोनों ही बहुत ज़्यादा डर रहे थे। सपना ने सुशांत की ओर देखा और सुशांत ने सपना की ओर। दोनों ने जब एक दूसरे की आंखों में देखा तो उन दोनों को डर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। सुशांत ने चुप रहने का इशारा किया और उसके बाद सपना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने लगी। वह अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे उस घर में बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा था। तभी कुछ ही मिनट बाद वह जो बूढ़ा आदमी था वह एक बहुत ही गंदे से बर्तन में कुछ खाने का सामान लेकर आया और उसने उस गंदे से बर्तन को सुशांत और सपना के आगे रख दिया। सुशांत और सपना ने उस गंदे से बर्तन को देखा तो वह गंदा सा बर्तन बहुत ही ज़्यादा घिनौना नजर आ रहा था। उस बर्तन से एक बहुत ही अजीब सी गंदी बदबू भी आ रही थी। सपना ने उस बर्तन को देखते ही बहुत ही घिनौना मुंह बनाया और साथ ही साथ सुशांत भी उस बर्तन से
2 कदम दूर हो गया। वह जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, ये लो, तुम्हें भूख लगी होगी, खा लो। और उसके बाद उस बुजुर्ग आदमी ने उस बर्तन के ऊपर रखे हुए ढक्कन को साइड किया और सुशांत और सपना ने जब उस ढक्कन के अंदर मौजूद उस चीज को देखा तो वह दोनों चीख पड़े। उस गंदे से बर्तन के अंदर इंसान की उबली हुई आंखें रखी हुई थी और वह आंखें जो थी वह खून के तरी में डूबी हुई थी। ऐसी भयानक और डरावनी चीज को देखकर सपना और सुशांत दोनों उठकर भागे और दरवाजे की तरफ गए। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ गए तो उस बूढ़े से आदमी ने उस गंदे से बर्तन को, जिसमें वह आंखें थी और तरी थी, उसी गंदे से बर्तन को सुशांत और सपना की ओर फेंका और वह जो बर्तन था वह सीधा सुशांत की पीठ पर जाकर लगा और कुछ जो आंखें थी वह सुशांत की पीठ पर चिपक गई। ये इतना ज़्यादा घिनौना अनुभव था सुशांत के लिए कि वह चिल्लाते हुए सपना का हाथ पकड़ के उसे खींचता हुआ जंगल के अंदर ले गया। जब वह जंगल के अंदर पहुंचा तो उसे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था और तभी उसे उस अंदर से, यानी कि घर के अंदर से, उस बूढ़े आदमी की अजीबोगरीब तरह से चिल्लाने और चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और उस आवाज़ को सुनकर सुशांत और सपना को ये तो मालूम चल गया कि वह जो बूढ़ा आदमी है वह कोई इंसान तो नहीं है, बल्कि इंसान के भेष में या तो कोई शैतानी शक्ति है या फिर कोई आदमखोर राक्षस। और उसके बाद सुशांत और सपना उस झोपड़ी से जितना दूर हो सकता था भागने लगे और भागते भागते तभी अचानक से उन्हें अपने पास एक टॉर्च की रोशनी आती हुई नजर आई। और उस टॉर्च की रोशनी को जब उन्होंने अपने पास आते हुए देखा तब वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे, इस उम्मीद में कि वह टॉर्च की रोशनी उनके लिए मदद साबित हो सकती है। और ठीक ऐसा ही हुआ। तभी उनके पास वह टॉर्च की रोशनी जैसे ही बढ़ी तो उन्होंने देखा कि उस टॉर्च की रोशनी में एक पुलिस वाला जो था वह आगे की ओर बढ़ता हुआ उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। सुशांत और सपना दोनों भागते हुए उस पुलिस वाले की तरफ गए और सुशांत और सपना की हालत देखकर वह पुलिस वाला भी 2 मिनट के लिए एकदम चौंक गया। और वह जो सपना और सुशांत थे उन्होंने काफ़ी डरते हुए और घबराते हुए उस पुलिस वाले से कहा, सर 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 हमें बचा लीजिए, सर हमें बचा लीजिए, सर हमें बचा लीजिए। वहाँ वहाँ उस झोपड़ी में एक आदमखोर राक्षस है। हम जंगल के बाहर से अपनी कार में से यहाँ से गुजर रहे थे। एक राक्षस ने हमारा पीछा किया और उससे बचने के लिए हम यहाँ पर आए और उसके बाद यहाँ पर हमें वो बूढ़ा मिला और वो इंसानों की आंखें खाता है, इंसानों की आंखें खाता है सर। और ये सब सुनकर वह जो पुलिस वाला था उसने कहा, सबसे पहले आप शांत हो जाइए। मेरा नाम आकाश है और मैं यहाँ से पेट्रोलिंग करता हुआ गुजर रहा था। मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं देखने के लिए आ गया और अब मुझे कंफर्म हो गया वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आपकी ही थी। सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए, आप घबराइए मत, मैं हूँ। और आपके कहने का मतलब है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता है और उसने आपको मदद करने के बहाने आपको अपनी झोपड़ी में बुलाया और आपके साथ बहुत ही घिनौना व्यवहार किया और उसने आपको खाने के लिए इंसानी आंखें परोसी। यही कह रहे हैं ना आप? और उसके बाद सुशांत ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी पीठ देख लीजिए। और उसके बाद आकाश ने जैसे ही सुशांत की पीठ देखी तो सुशांत की पीठ पर इंसानी 2 आंखें चिपकी हुई थी, जिसे देखकर आकाश को बहुत ही ज़्यादा घिन आ गई और उसे समझ आ गया कि मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। उसके बाद आकाश ने तुरंत अपना कम्युनिकेशन डिवाइस निकाला
और उसने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया। आकाश ने कहा, हेलो, मैं बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर आकाश, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी यहाँ पर आइए पूरी टीम के साथ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर एक लड़का और लड़की मिले हैं जिनका कहना है कि जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी है जिसमें मुझे लगता है कि कोई साइको किलर रह रहा है और हमें उसे टेक डाउन करना पड़ेगा। जल्दी यहाँ पर आ जाइए। और ये कहकर उस आकाश ने वह जो कम्युनिकेशन डिवाइस था उसे अपने पास रख लिया। आकाश ने फिर सुशांत और सपना से कहा, मैंने मदद बुला ली है, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे उस झोपड़ी के पास लेकर चलिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सबूतों पर भरोसा करता हूँ। हो सकता है ये सारी चीज़ें बस किस्से और कहानियाँ हों जो आप मुझे बता रहे हो सकता है आपने किसी का मर्डर किया हो और उसकी ही आंखें हो। बस आप अपने आप को डरा हुआ महसूस करवाकर सिंपत्ति पाना चाहते हैं और यहाँ से निकलना चाहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जब तक मुझे पूरी पुष्टि नहीं हो जाती कि आप इनोसेंट है, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। आप मुझे उस झोपड़ी के पास लेकर चलिए। सुशांत और सपना ने जब ये बात सुनी तब सुशांत ने कहा, देखिए, अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाइए, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। वहाँ पर आपको झोपड़ी मिल जाएगी और उसके बाद उस झोपड़ी में रहने वाले बुजुर्ग आदमी से भी मिल आइएगा। अगर जिंदा बचे तो, हम तो बहुत मुश्किल से जिंदा बचे हैं। और उसके बाद उस आकाश ने कहा, देखिए, वहाँ पर तो मैं जाऊँगा ही, लेकिन आप मुझे लेकर जाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे आपको हथकड़ियाँ पहनानी पड़ेगी और यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर है तो बताइए। और उसके बाद आकाश ने जब ये कहा तब सुशांत और सपना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर वो कहाँ पर आकर फंस गए हैं। और उसके बाद सुशांत ने कहा, ठीक है, मैं आपको उस झोपड़ी के पास लेकर चलता हूँ, लेकिन मैं उस झोपड़ी के पास नहीं जाऊँगा और अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपके पास है। और ये बात सुनते ही आकाश ने अपने पास रखी हुई गन को निकाला और उस गन को दिखाते हुए कहा, आपको सच में लगता है मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नुकसान होगा? मुझ पर भरोसा करिए और चलिए। सपना और सुशांत उस पुलिस इंस्पेक्टर आकाश को उस झोपड़ी के पास लेकर आए और सुशांत ने कहा, देखिए, यही है वो झोपड़ी जिसमें वो बूढ़ा आदमी रहता है और अपना ख्याल रखिएगा। इससे ज़्यादा हम उस झोपड़ी के पास नहीं जा सकते। आप ही जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। और उसके बाद वह जो इंस्पेक्टर आकाश था वह अपनी गन को लेकर उस झोपड़ी के दरवाजे के पास गया और उसने तुरंत उस झोपड़ी के दरवाजे को लात मार दी। लात मारते ही वह झोपड़ी का दरवाज़ा टूट गया और उसके बाद जो कुछ भी आकाश ने उस झोपड़ी के अंदर देखा उसे देखकर आकाश की चीख निकल गई और आकाश की चीख को सुनकर सुशांत और सपना की भी हालत खराब हो गई। आखिर इंस्पेक्टर आकाश ने, जो अभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और साथ ही साथ हिम्मत वाला था, उसने ऐसा क्या देख लिया उस झोपड़ी में जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। और क्या वह इंस्पेक्टर आकाश और सुशांत और सपना उस जंगल से अपनी जान को बचाकर निकल पाएंगे? और क्या वह बूढ़ा आदमी इंसानी है या कोई साइको किलर या फिर इंसानी रूप में कोई आदमखोर राक्षस? और वह बूढ़ा आदमी अगर राक्षस है तो वह जो गाड़ी के पास मिला था सुशांत और सपना को, वो कौन था? क्या उस जंगल में कई सारे आदमखोर राक्षस हैं या फिर भूत प्रेत? ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी इस कहानी के अगले भाग में, जो आपको सुनने को मिलेगा जल्द ही।